समय अपोजिशन जमातों का कहना है कि ये हुकूमत जो है वो 5 साल अपने पूरे नहीं करेगी। इस हवाले से आपका क्या कहना है? ये उनका ख्वाब है एक्चुअली। असल में वो अभी भी ये ख्वाब देख रहे हैं कि शायद सुबह हो तो ऐसा हो कि इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं रही, जबकि ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब की ये गवर्नमेंट जो है 5 साल पूरे भी करेगी और इंशाअल्लाह अगले 5 साल भी यही गवर्नमेंट होगी। तो अपोजिशन कहती है कि सिलेक्टेड, ठीक है, तो इनको सिलेक्टेड का मतलब भी पता है कि सिलेक्टेड क्या होता है। आप लोग अपने गिरेबानों में पहले झांक लें कि आप लोग ने क्या किया है इस मुल्क के साथ, और आप अपने जलसे जुलूसों को ज़रूर एक दफ़ा दोबारा देख लें कि आपके जलसे जुलूसों में क्या होता रहा है। सरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उनके बारे में क्या क्या बातें की गई वो आपके जलसे जुलूसों में हुआ। किसको घसीटना था, किसके पेट फाड़ के पैसा निकालना था इस मुल्क का, वो आपके जलसों में कहा गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला राजपूत और आप देख रहे हैं ARTV। इस वक्त मेरे साथ पंजाब असम्बली की मैम सिमाबिया ताहिर मौजूद हैं और ये माशाल्लाह PM टाइगर फोर्स के लिए रज़ाकाराना तौर पे भी काम कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला एंड टीम, आप लोगों ने जो है आज मौका दिया अपने यंगस्टर्स से बात करने का। अब्दुल्ला, असल में PM टाइगर फोर्स जो है वो खान साहब का एक बहुत बड़ा ख्वाब है, ठीक है। वो अपनी यूथ को एक पॉजिटिव उसमें जो है इन्वॉल्व करना चाहते थे, एंगेज करना चाहते थे, ठीक है। और ख़ान साहब का हमेशा ये मानना रहा है कि जो यूथ है ना वो उसमें बड़ा पोटेंशियल है, ठीक है, और वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकती है, वो कुछ कर सकती है जो कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये ख़ान साहब का एक वो सोच थी कि जिसने हम सबको जो है ना इस तरफ मोटिवेट किया, ठीक है। कि हमने जिस वक्त ख़ान साहब ने इसको टाइगर फोर्स को अनाउंस किया तो उस वक्त आपको पता है कि हालात बहुत ख़राब थे, कोविड था। ऑब्वियसली कोविड जो है एक ऐसी वबा थी जो पूरी दुनिया में फैली हुई थी और उसके लिए हमें जो है मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। और उसमें जब इमरान खान साहब ने जो इसको अनाउंस किया तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ट्रैक की और मैंने कहा कि येस दिस इज़ समथिंग कि वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट, ठीक है, जहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से काम कर सकती हूँ और अपने हर वो चीज़ मतलब मैं इसमें वो कर सकती हूँ कि जो कि हमें आगे लेके जाएगी, हमारे मुल्क को आगे लेकर जाएगी, ठीक है। और मेरा चूँकि जिस तहसील से मेरा ताल्लुक़ है कोटली सतियाँ, ओके, वो हल्का है कि जो कि बहुत पसमानदा है, ठीक है। वहाँ पे हिलरी बेल्ट है ऑब्वियसली, तो वहाँ पे आपके मसाइल जो हैं बड़े डिफरेंट हैं, अर्बन से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। वहाँ पे उस तरह की सहूलियात नहीं है कि जो यहाँ पे आपको शहरों में मिल जाती हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो वहाँ के जो लोग थे उन लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, मैंने जो है इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन कराई, जिस पर मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि जैसे आपने कहा कि आप तो MP हो तो आप क्यों भी करियो, आपको तो वैसी ज़िम्मेदारियाँ मिल जाएंगी। तो मैंने उनसे कहा नहीं, आई वॉन्ट टू वर्क, ठीक है, एज अ वॉल्टियर मैं इमरान खान साहब को थैंक यू कहना चाहूँगी, बिकॉज़ खान साहब जस्ट बिकॉज ऑफ यू आज जो है एक दफ़ा फिर हम जो हैं वो जो हमारी पुरानी यादें थी वो हमने ताज़ा की कि जिस तरह से हमने धरने में एज वॉल्टियर काम किया था और हमने उस धरने को कामयाब किया था, हमने उन तमाम चीज़ों को कामयाब किया, जितने भी टास्क आपने हमें दिए हमने कामयाब किया। तो आज जो है जब आपने हमें ये मौका दिया इस मुल्क को सीधा करने के लिए, इस मुल्क के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो वी आर थैंकफुल एंड ऑनेस्टली खान साहब आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं, बिकॉज़ कोई भी ना आपके साथ खड़ा हो तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बिकॉज़ मुझे यकीन है कि इस पाकिस्तान को अगर कोई ठीक कर सकता है, इस पाकिस्तान को अगर कोई बेहतर बना सकता है तो वो सिर्फ मेरे लीडर हैं और वो हैं इमरान खान साहब, जिनके ऊपर जो है अल्लाह की रहमत है इंशाअल्लाह ताला। इन्होंने गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले जो है वो टिकटॉक के हवाले से पंजाब असम्बली में जो है वो एक एप्लीकेशन दायर की थी, तो जानते हैं कि इन्होंने क्या ज़रूरत महसूस की है कि इन्होंने ये एप्लीकेशन दायर की है। देखिए, आपने मुझसे पूछा कि टिकटॉक को क्यों मतलब बैन करने का और ये क्यों मैंने रेजोल्यूशन जो है ये दी। इसकी एक सिंपल रीज़न तो ये है कि हमारी सोसाइटी को कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जिनको हमें फॉलो करना होता है। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको हमें निभाना है। तो बात ये है कि टिकटॉक जो है वो एक ऐसी ऐप है जिसकी कोई SOPs नहीं है, ठीक है।
और SOPs ना होने की वजह से जिसका दिल करता है वो इस ऐप को यूज़ करते हुए वो जो भी दिखाना चाहे वो दिखा सकता है, जो भी कहना चाहे वो कह सकता है। ठीक है, जब आप एक माशरे में मूव करते हो ना, तो तब आपको उसकी नॉर्म्स का ख्याल रखना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है कि क्या आपका माशरा आपको उस चीज़ की इजाज़त दे रहा है या नहीं दे रहा। देखें, जो टिकटॉक पे जिस तरह का कल्चर दिखाया जा रहा है वो हमारे मुल्क का कल्चर नहीं है। ठीक है, चाहे वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें या चाहे वैसे आप पाकिस्तान के उससे देखें, तो हमारा वो कल्चर नहीं है। वो कल्चर कि जिसको वो लोग कहते हैं जी कि ये मॉडर्न कल्चर है। ठीक है, मुझे ये बता दीजिए कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड को आप फॉलो कर रहे हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इस तरह की जो है कोई भी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी जो आपकी जो है मजहबी इंतशार का बायस बन रही हो। ठीक है, या आपकी मॉरल वैल्यूज़ को ख़त्म करता हुआ दिखाई दे रहे हो जहाँ पे आप। तो मैम, लेकिन अपोजिशन जमातों का ये कहना है कि धरने में भी ये मामलात होते थे, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखें अब्दुल्ला, एक चीज़ तो ये है कि धरने में क्योंकि मैं ख़ुद मौजूद थी, ठीक है, तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल जो है वो अग्री नहीं करती, मैं डिसअग्री करती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि कोई भी इंसान जो है वो अपनी फैमिली को कभी किसी ऐसी जगह नहीं लेके जाएगा कि अगर वहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई गलत चीज़ हो रही है या गलत काम हो रहा है या जो कि इनअप्रोप्रिएट है, मैं फिर वही बात कहूँगी। ठीक है, मेरी पूरी फैमिली ने, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने, हमने 127 दिन वहाँ गुजारे हैं धरने में। 126 दिन वो कि जो हमारा धरना रहा, 127वां दिन आखिरी दिन के जिस दिन हमने वाइंड अप किया, तो मेरी फैमिली मेरे साथ वहाँ पर थी। ठीक है, वहाँ पर हर कोई अपनी फैमिली को लेके आ रहा था और उसकी रीज़न थी एक बहुत बड़ा कॉज। ठीक है, वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को हमने बेहतर करना है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमने संवारना है, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर उसको दोबारा उसकी वो वक़ार, उसकी वो इज़्ज़त उसको लौटानी है कि जो आज से बहुत अरसा पहले पाकिस्तान ने हासिल किया हुआ था। वो पाकिस्तान के जो कायदे आज़म का पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान जो अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान के जिसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता था, वो पाकिस्तान के जिसका मतलब था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, वो पाकिस्तान के जहाँ पे हर मज़हब को अपने तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने की जो है वो उनको इजाज़त थी। वो पाकिस्तान के जहाँ पर उनका तहज़ीब, उनका तमद्दुन, उनकी सकाफ़त, वो जो है उसको कोई डैमेज नहीं कर सकता था। तो ऐसे पाकिस्तान के लिए हम सब निकले थे। ऐसे पाकिस्तान के लिए उस धरने में वो लोग निकले थे अब्दुल्ला कि जो लोग सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी देखते होते थे। उस धरने में वो एलीट क्लास निकली थी कि जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि पॉलिटिक्स होती क्या है, जिन्होंने कभी पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया था। ठीक है, जिनको सिर्फ अपनी ज़ात से मतलब होता था। उस धरने में वो मज़दूर तबका बाहर निकला कि जिसको पीस के रख दिया गया था, जिसको उसके हुकूक नहीं दिए जाते थे। ठीक है, जिनको ये कभी बताया नहीं गया था कि उनके राइट्स क्या हैं। उस धरने में वो तबका निकला था कि जो हमारे नौजवान थे, कि जिन्होंने एक ख्वाब देखा नए पाकिस्तान का, उस पाकिस्तान का कि जिसमें करप्शन फ्री पाकिस्तान होगा, वो पाकिस्तान जिसमें लूट मार नहीं होगी, वो पाकिस्तान के जिसमें मेरिट पे बात होगी, वो पाकिस्तान के जिसमें आपकी एजुकेशन को फोकस किया जाएगा। ठीक है, आपकी एजुकेशन पे कंसंट्रेट किया जाएगा, आपकी एजुकेशन को बहुत ऊपर लाया जाएगा। वो पाकिस्तान के जहाँ पे हर पाकिस्तानी को उसके हुकूक जो हैं वो दिए जाएंगे। वो पाकिस्तान कि जो रियासत मदीना की शक्ल इख्तियार करेगा। तो उस पाकिस्तान का ख्वाब लेकर वहाँ पर वो तमाम लोग आए थे। तो जो अपोजिशन बार बार ये बात करती है, मेरी सिर्फ उनसे इतनी गुजारिश है कि खुदा के लिए आप लोग अपने गिरेबानों में पहले झांक लें कि आप लोग ने क्या किया है इस मुल्क के साथ, और आप अपने जलसे जुलूसों को ज़रूर एक दफ़ा दोबारा देख लें कि आपके जलसे जुलूसों में क्या होता रहा है। ठीक है, आपके जलसे जुलूसों में किस तरह एक ख़ातून की इज़्ज़त को उछाला गया। ठीक है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उनके बारे में क्या क्या बातें की गई वो आपके जलसे जुलूसों में हुआ। किसको घसीटना था, किसके पेट फाड़ के पैसा निकालना था इस मुल्क का, वो आपके जलसों में कहा गया। तो इसलिए अपोजिशन की इन तमाम बातों की वजह या इन तमाम इल्ज़ामात की वजह सिर्फ़ एक है, और वो ये है कि वो है उनका खौफ। उनको पता है कि पाकिस्तान जो है वो अब प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो प्रोग्रेसिव कंट्री बनेगा। पाकिस्तान वो मुल्क बनेगा कि जहाँ पे वाकई में लोग बाहर से आएंगे।
और वो आप देख लें कि वो सिलसिला शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, कि आज जितनी इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में आ रही है इससे पहले कभी नहीं आई। आज जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं आपने इससे पहले कभी नहीं किया। आप इंपोर्ट करते थे, आप एक्सपोर्ट नहीं करते थे। आज आप वो चीज़ें बनाने में कामयाब हो रहे हो, ठीक है, कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान जो है वो वेंटिलेटर्स बनाएगा, या पाकिस्तान जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला जाएगा। मैम, कहा जा रहा है कि इमरान खान को लाने वाले इस हुकूमत से परेशान हो चुके हैं, इससे मतलब अवाम है या कोई और ताकत है? देखिए अब्दुल्ला, एक चीज़ मेरी याद रखिए, एक तो ये कि मुझे लोगों की ये समझ नहीं आती कि जब ये अपोजिशन कहती है कि सिलेक्टेड, ठीक है, तो इनको सिलेक्टेड का मतलब भी पता है कि सिलेक्टेड क्या होता है? कभी इन्होंने अपने दीन को पढ़ा है? कभी इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो अलकाबात हैं, जो दो लक़ब हैं आपके, ठीक है, एक मुस्तफ़ा है, एक मुज्तबा है, उसका मतलब कभी इन लोगों ने जानने की कोशिश की है कि इन दो अल्फाज के मतलब क्या हैं? अगर ये उसके मतलब समझ लें तो इनको पता चल जाएगा कि जब ये बार बार सिलेक्टेड 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 कहते हैं ना, तो ये उस पर क्या कहना चाह रहे हैं। एक दफ़ा सिर्फ ये इन दो अल्फाज का मतलब जो है वो ज़रूर ये लोग पढ़ लें और ये लोग जान लें कि मुस्तफ़ा और मुज्तबा का मतलब क्या है। तो ये जो इलेक्टेड और सिलेक्टेड की दो जो लफ्ज़ हमेशा यूज़ करती है ना अपोजिशन, इनको पता चल जाएगा। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक इमरान ख़ान का ताल्लुक़ है, तो इमरान ख़ान को अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने भेजा है, इलेक्ट किया है अवाम ने उनको, ठीक है, और अवाम ने ही उनको सेलेक्ट किया है। इलेक्ट किया इलेक्शन के ज़रिए, सेलेक्ट किया फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इनको समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये लोग जिस तरफ इशारा बार बार करते हैं और ये लोग अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं और सब की, तो इस्टेब्लिशमेंट का कोई भी किरदार जो है वो शायद आपकी हुकूमतों में रहा होगा, हमारी हुकूमत में नहीं है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सब जो हैं वो एक पेज पर हैं। आपकी गवर्नमेंट को हमेशा ख़तरा रहा, ठीक है, आपने हमेशा ख़िलाफ़ बातें की सबके, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट ने कभी किसी इदारे के अगेंस्ट बात नहीं की। तो इसलिए मैं ये बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है कि जिसमें तमाम इदारे जो वो एक पेज पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बड़ी स्मूथली जो है पाकिस्तान को आगे लेकर जा रहे हैं। आपको प्रॉब्लम तब आती है कि जब आप एक पेज पर नहीं होते, तो तब आपके लिए मसले बनते हैं कि आप चीज़ों को आगे बेहतरी की तरफ नहीं लेके जा सकते। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो एक पेज पर है हर लिहाज से, तमाम इदारे जो हैं। और अपोजिशन जो है, देखो अब्दुल्ला, उनका एक प्रॉब्लम है, ठीक है, वो कभी भी पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। वो हमेशा ये चाहते कि चूँकि वो जागीरदार और वडेरे थे, ठीक है, तो वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है वो हमेशा जो है ग़ुलामाना उसके साथ ही जो है अपनी ज़िंदगी बसर करे, जो कि अब जो है अवाम जाग चुकी है। और अब जो है अवाम को जो अवेयरनेस इमरान ख़ान साहब ने 22 साल देते रहे हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अवाम जाग चुकी है और उस अवाम को पता है कि हमारे क्या हुकूक़ हैं और हमने किस तरह किसकी सुननी है, किसकी नहीं सुननी, और वो कौन से हमने अमल करने के जिससे पाकिस्तान आगे जाए। मैम, अपोजिशन जमातों का कहना है कि ये हुकूमत जो है वो 5 साल अपने पूरे नहीं करेगी। इस हवाले से आपका क्या कहना है? ये उनका ख्वाब है एक्चुअली। असल में वो अभी भी ये ख्वाब देख रहे हैं कि शायद सुबह हो तो ऐसा हो कि इमरान ख़ान की गवर्नमेंट नहीं रही, जबकि ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इमरान ख़ान साहब की ये गवर्नमेंट जो है 5 साल पूरे भी करेगी और इंशाअल्लाह अगले 5 साल भी यही गवर्नमेंट होगी। अगले 5 साल भी इमरान ख़ान साहब ही होंगे जो इस मुल्क को लीड करेंगे इंशाअल्लाह। हम हों या ना हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इमरान ख़ान साहब यहाँ पर होंगे और वही इस मुल्क को लीड करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मैम, ये बताएं क्या आपको आने वाले दिनों में किसी नुमाया वज़ारत से नवाजा जा सकता है? मुझे देखें जी, मैं एक बात आपको बताऊं कि मैंने जब भी काम किया है मैंने अपने मुल्क के लिए किया है, ठीक है, इमरान ख़ान के लिए किया है, क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन मेरे लीडर इमरान ख़ान है और मैं जो भी करना चाहती हूँ उस मुल्क के लिए करना चाहती हूँ। अब्दुल्ला, मैं बेसिकली इस मुल्क से ना बड़ा दूर रही हूँ अपनी जब अर्ली एज थी, ठीक है, उसमें, और व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान तो आई वाज लाइक 20 to 21 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। मैं अपना जो कॉलेज का आपका फ़र्स्ट वो होता है वो मैं वहाँ से करके आई थी। देन मैंने यहाँ पे आके ग्रेजुएशन की और फिर आगे मतलब फ़र्दर अपनी स्टडीज़ मास्टर्स और सारी अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन वगैरह जो वो कंप्लीट की।
तो मैं उन लोगों में से हूँ कि जो पॉलिटिक्स से नफ़रत करते थे, जो पॉलिटिशियन से नफ़रत करते थे, लेकिन मुझे इस चीज़ को कन्विंस किया इमरान ख़ान साहब ने कि पॉलिटिक्स जो सियासत है वो एक इबादत है, उसको अगर आप एक इबादत जानकर करोगे तो ठीक है। मैं इस वजह से पॉलिटिक्स में आई हूँ। तो मेरा कभी ये नहीं रहा कि मुझे कोई वजारत मिलेगी तो मैं काम करूँगी, या मुझे कोई फ़लाँ जो है ओहदा मिलेगा तो काम करूँगी। मैंने ऐसी कभी कोई शर्त अपनी ज़िंदगी में नहीं रखी, क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। मैं चाहती हूँ जब ये 5 साल पूरे हों, ठीक है, तो एक नाम हो, लोग इस बात से याद रखें कि हाँ एक MPA थी, एक ख़ातून थी सिमाबिया ताहिर कि जिसने इस मुल्क को बेहतर करने में, इस मुल्क को प्रोग्रेशन की तरफ लेके जाने में थोड़ा सा जो है कंट्रीब्यूट किया है। तो मैं सिर्फ उन लोगों में शामिल होना चाहती हूँ, दैट्स इट। बाकी मुझे ना किसी वजारत का कोई लालच है, ना ही किसी और ओहदे का लालच है। आपने पहले जैसे इंट्रो में एक बात कही थी कि मैंने टाइगर फोर्स को वॉलंटरली उसमें वो किया है, ठीक है, तो आपको उसी से ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मुझे ये चीज़ पसंद है कि मैं वॉलंटरली काम कर लूँ, ठीक है, बट काम करूँ वो चीज़ कि जहाँ पे हम कुछ कर सकें, हम प्रोडक्टिविटी ला सकें, ठीक है, हम कंट्रीब्यूट कर सकें इस मुल्क को आगे ले जाने में। तो दैट्स व्हाट आई वांट। आई डोंट केयर अबाउट वजारत या एनी अथॉरिटी और समथिंग लाइक दैट। मैं सिर्फ अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहती हूँ।